हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबर टेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज शाह। फ्रेंड्स, बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट्स में कहा था कि भाई सेफ मून पर वीडियो बनाएं, तो मैंने ये वीडियो सेफ मून पर बनानी है आज। ठीक है, सेफ मून पर वीडियो ना बनाने का जो रीज़न है दोस्तों इतने दिनों से, उसका रीज़न ये था कि इस पर जो है ना वो ट्रेड बहुत कम हो रही थी। ये सिर्फ अपने वॉलेट पर जो कि एंड्रॉयड के लिए या आईफोन के लिए इन्होंने रिलीज़ करना था, सिर्फ उस पर फोकस किए हुए थे। बाकी ज़्यादा न्यूज़ वगैरह या इसकी प्राइस के हवाले से बहुत कुछ नहीं था और समझ में नहीं आ रहा था कि इसके बारे में मतलब हम क्या बोलें आपको या क्या बताएं आपको। नो डाउट इसके होल्डर्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि आप इसकी मार्केट कैप देखें तो मार्केट कैप यहाँ पर आपको शिबा जो है उसमें $3 अरब से ज़्यादा पैसे लगे हुए हैं, और जबकि सेफ मून पे आप देखें तो $1 अरब और समथिंग यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस है। उसके बाद यहाँ पर आप देखें, मैं आपको दिखा देता हूँ, ज़रा इनकी वेबसाइट पर चलते हैं। ये वेबसाइट आपके सामने मैंने खोली हुई है दोस्तों। यहाँ पर आप देखें तो ये भी एक पूरी तरह जो है ना वो कम्युनिटी ड्राइव इन प्रोजेक्ट है दोस्तों। सेफ मून जो है वो शिबा इनू कॉइन के बाद मार्केट में लॉन्च हुआ। शिबा इनू जो आया 2020 में और सेफ मून जो है वो 2021 में। बिल्कुल एक ऐसे टाइम में इसने एंट्री मारी है मार्केट के अंदर जब मार्केट बहुत बुलिश थी और शिबा से पहले इसकी प्राइस ने चढ़ना शुरू कर दिया था और बहुत सारे बायर्स जो हैं वो इसमें घुस गए थे और इससे अच्छा खासा लोगों ने प्रॉफिट बनाया। इसकी हाइप जो है वो बहुत ज़्यादा मार्केट में आई हुई थी। शिबा को उस वक्त बहुत कम लोग जानते थे। ये सारा जो क्रेडिट है वो सेफ मून को ज़रूर जाता है। इस वक्त भी बहुत सारे लोगों ने शिबा को, सेफ मून को अपनी वॉच लिस्ट पर भी रखा हुआ है और अपने वॉलेट्स में भी रखा होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 994,000 लोगों ने इसको यहाँ पर इनके ट्विटर अकाउंट पर फॉलो किया हुआ है, जबकि आप देखेंगे तो शिबा इनू कॉइन के इससे कम ही नजर आएंगे आपको। लेकिन दोस्तों इसकी प्राइस को देख लें तो प्राइस इसकी अभी भी बहुत कम नजर आती है आपको। मैं आपके साथ इस वक्त एफएक्स स्ट्रीट का एक आर्टिकल शेयर करना चाहता हूं यहाँ पर, जो कि रिसेंटली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 13 अगस्त 2021 का है और सेफ मून प्राइस प्रेडिक्शन। सेफ मून इज डेड मनी बिलो 0.00000287। अब ये 13 अगस्त का आर्टिकल है, मतलब 2 दिन पहले का है, लेकिन ये इसके बारे में यहाँ पर ये बात की गई है जब इसकी प्राइस यहाँ पर 50 के बाद दोस्तों 2 था, जबकि आप अभी देख लें अगर तो 50 के बाद 19 आ चुका है। ये डिफरेंस भी आ चुका है पिछले 2 दिनों में। यहां पर आखिरकार ये क्या रहे वो थोड़ा आप समझ लें। सेफ मून प्राइस रिज्यूम्स अ डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी विद द 20-day सिंपल मूविंग एवरेज SMA प्रोवाइडिंग रेजिस्टेंस। अब ये तो ठीक है, समझ में आता है कि भाई वहां से डाउन ट्रेंड हुआ। ठीक, सेफ मून स्पाइक ऑफ 30% ऑन अगस्त 7 वाज टेक्निकल इवेंट। ठीक है, अब टेक्निकल इवेंट क्या था? टेक्निकल इवेंट दोस्तों ये था कि वॉलेट लॉन्च हुआ था तो 30% के करीब इसकी प्राइस में जो है ना वो हाइक आ गई थी और इसकी प्राइस ऊपर चली गई थी। लेकिन ये क्या कह रहे थे? नॉट द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू अप ट्रेंड। तो वहां से भी बिगिनिंग नहीं हुई न्यू अप ट्रेंड की। वो ही बात हुई कि मैं जब आपको कहता हूं कि दोस्तों न्यूज़ के साथ जो प्राइस में हाइप आती है और आप बड़ी कैंडल्स बनते देखते हैं और प्राइस ऊपर जाती हुई आपको नजर आती है, तो जैसे ही उसका असर कम होता है तो अगले 4 घंटों में या बिल्कुल अगले दिन उसकी प्राइस वहीं वापस आ जाती है जहां से उसने ऊपर जाना शुरू किया था। तो इस तरह की न्यूज़ पर जो है ना वो हम डिपेंड नहीं कर सकते। एक्चुअली यूटिलिटी या फिर प्रोजेक्ट की कंप्लीटली जो प्रोग्रेस है या फिर एडवर्टाइजमेंट्स, ये तीनों चारों चीज़ें मिलकर जो है वो किसी प्रोजेक्ट को ऊपर लेकर जाती हैं। मैंने ये जो वीडियो बनाई है, जितने भी होल्डर्स हैं सेफ मून के, मैंने उनको डिसअपॉइंटेड करने के लिए दोस्तों नहीं बनाई। मेरा यहां पर मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि मैं आपके साथ वो चीजें शेयर करूं जो गोइंग ऑन है मार्केट में। ठीक है, आपके वॉलेट्स में जितना भी सेफ मून पड़ा हुआ है वो आपने संभाल के रखना है, वो आपने अभी सेल नहीं कर देना। और इसलिए नहीं करना कि आप इसको पैनिक में आकर लॉस में सेल कर सकते हैं, लेकिन लॉस में सेल नहीं करना। अभी इनके अपकमिंग कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। आपको ऑलरेडी मे भी उन चीज़ों के बारे में पता हो, लेकिन यहां पर शेयर करना बहुत ज़रूरी है। अगर चीज़ें ये कंप्लीट हो जाती हैं दोस्तों तो ज़रूर इसकी प्राइस में आपको जो है ना वो हाइप नज़र आएगी और प्राइस बुलिश नज़र आएगी आपको, और वहां पर आप इसको सेल कर सकते हैं ताकि आप अपना प्रॉफिट बना सकें। अब सेफ मून का वॉलेट दोस्तों, इनका फर्स्ट जो है ना वो गोल था वो लॉन्च हो चुका है, लेकिन वो बीटा वर्जन था, वो तो आ गया। ठीक है, अब इसकी जो लॉन्चिंग होनी है कि इस वॉलेट को सब यूज़ कर सकें, उसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कमिंग सून 28 अगस्त 2021। मतलब अभी ये पॉसिबिलिटी मौजूद है कि भाई 28 अगस्त को ये सबके लिए आ जाएगा। अभी बीटा वर्जन था, कुछ लोगों को ये मिला है, सब उसके लिए हासिल नहीं कर सकते, लेकिन पॉसिबल है ये 28 अगस्त को आए और फिर वहां से इसकी प्राइस बने। ठीक है, मैंने भी अभी तक ये डाउनलोड नहीं किया और इसको यूज़ नहीं किया, मुझे नहीं पता इसके अंदर क्या फीचर्स हैं क्या नहीं है। iOS के लिए दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं अवेलेबल ऑन iOS के लिए भी ये आ रहा है, मतलब जो एप्पल के यूज़र हैं वो भी इसको यूज़ कर सकेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप देखें, अगर सेकंड इनका
तो एक्सचेंज है इनकी रखी हुई कि भाई हम एक्सचेंज लॉन्च करेंगे, और नीचे आपको कमिंग सून नजर आएगा। अब कमिंग सून का मतलब ये है कि भाई पता नहीं कब आएगा, 2022 में आएगा या फिर 2021 में ही आ जाएगा, दिसंबर तक शायद ये आ जाए। अगर एक्सचेंज दोस्तों आ जाती है तो वॉलेट से ज्यादा उसका इंपैक्ट होगा और सेफमून की प्राइस में आपको ज्यादा हाइप नजर आएगी। आपने अभी तक इसको होल्ड किया हुआ है, अगर आप लॉस में होल्ड किए हुए हैं तो और भी इसको आप होल्ड पर रखें। अगर ये अपने अपकमिंग जो प्रोग्राम्स हैं वो कंप्लीट करते हैं तो अल्टीमेटली इसकी प्राइस बनेगी। हार्डवेयर वॉलेट दोस्तों एक बहुत ही अच्छी चीज होती है, इसको कोल्ड वॉलेट भी कहा जाता है। अगर ये भी मार्केट में लॉन्च हो जाता है तो इनका एक फिजिकल इंस्ट्रूमेंट या फिजिकल एक फीचर होगा, उससे भी इसको जरूर फायदा होगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि सेफमून की टीम को और भी हार्ड वर्क करना होगा। जिस तरह शिबा इनू टोकन की जो टीम है वो बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट और मुतहर्रिक है, बहुत ज़्यादा काम करती है, सोशल मीडिया पर और अपनी एडवर्टाइजमेंट्स पर बहुत ज़्यादा काम करती है। उसके अलावा दोस्तों मैं हमेशा आपको ये बात कहता आया हूँ कि शिबा स्वैप ने शिबा इनू टोकन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है उसकी सस्टेनेबिलिटी के लिए। तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स ये भी एक्सचेंज लाना चाहते हैं दोस्तों। अगर ये एक्सचेंज लेकर आ गए, इनको जल्दी उस पर काम करना था लेकिन ये लेट हो चुके हैं ऑलरेडी। लेकिन दोस्तों अगर आ जाते हैं तो 80% इस चीज़ के चांस हैं कि ये फिर इसकी मार्केट जो है वो बुलिश हो जाए और हमें इसमें एक अप ट्रेंड नज़र आए और आप प्रॉफिट बनाएं। ये दोस्तों मैंने यहां पर खोला हुआ है 10 मिनट्स का चार्ट। आप देख सकते हैं 10 मिनट्स के चार्ट में इसमें किस तरह की ट्रेडिंग होती है, ये कैंडल कैसे बनती हैं और फिर किस तरह वापस आ जाती हैं। अब मैं आपको 1 आवर का चार्ट इनका दिखा देता हूं। ये 1 आवर का चार्ट है, यहां पर आप देखें 1 आवर के चार्ट में अब यहां से ये फिर इसने जो है ना वो डाउन ट्रेंड लिया है। अगर 1 डे का चार्ट यहां पर आप देखें तो आपको ये बिल्कुल शिबा की तरह ही नजर आएगा। लेकिन दोस्तों शिबा ने अप ट्रेंड भी लिया हुआ है, शिबा ऊपर भी जा रही है, लेकिन ये आपको ऊपर जाता हुआ नजर नहीं आएगा। मैंने अपनी एक प्रीवियस वीडियो जो कल शेयर की है वो बनाई है फेक के बारे में। ठीक है, फेक की प्राइस जो है दोस्तों एफईजी टोकन जो है उसकी प्राइस भी बहुत नीचे चली गई है, वो भी आपको इसी तरह का जो है ना वो चार्ट नजर आएगा। लेकिन उसमें मैंने बहुत ज़्यादा होप इसलिए दिखाई है क्योंकि वो प्रोजेक्ट्स पर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, वो न्यू टेक्नोलॉजीज़ पर काम कर रहे हैं। स्वैप उनका आ चुका है, रैपर आ चुका है, ठीक है। एक और टोकन उन्होंने लॉन्च करना है जिसके बारे में वो बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं कि भाई जैसे ही मार्केट नीचे चली जाएगी तो उस टोकन की जो वैल्यू है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि फेक वाले कर रहे हैं। हालांकि वो पॉपुलर सेफमून से बहुत कम है लेकिन वो काम कर रही है टीम, तो उसके लिए मैंने कहा कि भाई ये कुछ ना कुछ कर सकते हैं, मार्केट के अंदर ज़्यादा चांसेस हैं उनके। मेरा ये ख्याल है कि सेफमून वालों को और ज़्यादा काम करना होगा। आप अगर सेफमून की कम्युनिटी के अंदर हैं तो जिस तरह शिबा इनू टोकन की कम्युनिटी बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट है और बहुत ज़्यादा वहाँ पर पोस्ट करती है, कमेंट्स करती हैं, और अभी बर्निंग के लिए कितना ज़्यादा प्रेशर जो है वो डाला गया था उन पर, इसी तरह अगर कम्युनिटी इन पर प्रेशर डाले डिफरेंट काम करने के लिए तो मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा प्राइस भी बन सकती है। उसके अलावा दोस्तों मेरा आज का टॉपिक शिबा इनू तो नहीं है, सेफमून है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें समझाना चाह रहा हूँ जो कि रिलेटेड है शिबा के साथ और सेफमून के साथ भी। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं जरा टोकन बर्न, ये सिस्टम आप यहाँ पर देख लें। टोकन बर्न का आपने देखा सिस्टम, और लिक्विडिटी भी देखी आपने, और यहाँ होल्डर्स भी आप देख सकते हैं। ठीक है, होल्डर्स कितने ज्यादा हैं, 25 लाख होल्डर जो है ना वो दोस्तों यहाँ पर दिखा रहा है कि 25 लाख होल्डर सेफमून के पास हैं। लेकिन 25 लाख होल्डर होने के बावजूद भी प्राइस बहुत कम है, मार्केट कैप बहुत कम है, और बर्निंग यहाँ पर आप देखिए कि बर्निंग कितनी हो चुकी है लेकिन मार्केट नहीं बन रही, मार्केट कैप अभी भी कम है और प्राइस भी कम है। अब इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि दोस्तों होल्डर्स बहुत ज्यादा होना ठीक है, लेकिन अब मैं भी होल्डर बन जाऊंगा। अगर मैं $1 के सेफमून बाय कर लूं मैं भी होल्डर बन जाऊंगा। इस तरह के होल्डर शायद जो है ना वो बहुत ज्यादा हैं सेफमून के पास। तो सिर्फ होल्डर्स को नहीं देखा जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सिर्फ डिपेंड जो है वो बर्निंग पर भी नहीं किया जा सकता। पैसे किसी भी प्रोजेक्ट में कितने ज्यादा लग रहे हैं, जितने ज्यादा पैसे लगेंगे, फॉर एग्जाम्पल एक ही होल्डर हो किसी कॉइन का लेकिन वो $1 ट्रिलियन अगर लगा दे दोस्तों तो उस टोकन की प्राइस कहां पहुंच जाएगी, आप खुद अंदाजा करें। ठीक है, तो डिपेंड करता है पैसे कितने लग रहे हैं किसी प्रोजेक्ट के अंदर। इसमें इस वक्त बहुत कम पैसे लगे हुए हैं। मैंने आपको दिखाया यहां पर सिर्फ $1 अरब है, लेकिन दोस्तों ये $1 अरब जो है वो भी कम नहीं है। बहुत सारे कॉइन्स आपको ऐसे मिलेंगे, टोकन्स इसमें आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें कुछ करोड़ लगे हुए हैं, लेकिन वो अभी भी मार्केट में मौजूद है। यहां पर आप देख सकते हैं 10,000 के करीब जो है ना वो तकरीबन टोकन है, लेकिन
उनमें से जो रैंकिंग है सेफ मून की कॉइन मार्केट कैप पर वो 211 है। ठीक है, कॉइन मार्केट कैप पे अगर आप देखें तो क्रिप्टोज में आपको 11,257 यहां पर आप देख सकते हैं इतने यहां पर मौजूद हैं, और उनमें से 211वें नंबर पर सेफ मून मौजूद है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेफ मून बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है, और यहां पर अभी भी ये एक अच्छी क्रिप्टो मार्केट इनके लिए मौजूद है, और मार्केट कैप भी सही है, तभी तो इसको ये नंबर मिला हुआ है। ठीक है, लेकिन compete करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। अगर ये टीम अपना काम करेगी और इनके जो होल्डर्स हैं वो अपनी वाइब्रेंसी दिखाएं डिफरेंट सोशल मीडिया के चैनल्स पर, तो ज़रूर इसकी प्राइस ऊपर जाएगी। मैं अभी भी होपफुल हूँ, मेरे पास भी इनके टोकन पड़े हुए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि इसकी प्राइस ऊपर जाएगी। मैं वेट करूँगा टिल 2025, मैं इसको सेल नहीं करने वाला, क्योंकि मैंने यहाँ पर भी कुछ ही पैसे जो है ना वो इन्वेस्ट किए थे। बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट मैंने यहाँ पर नहीं की हुई। बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मैं अगर करूँगा दोस्तों तो इथेरियम में करूँगा, बिटकॉइन में करूँगा, एक्सएलएम में करूँगा, इस तरह की जो कॉइन है वहाँ पर करूँगा। यहाँ पर मैंने बहुत कम इन्वेस्टमेंट की हुई थी, इसलिए मैं अभी भी इसको होल्ड करूँगा 2025 तक। इनकी एक्सचेंज को चेक करूँगा, इनके हार्ड वॉलेट को चेक करूँगा कि उसके बाद क्या होता है, फिर मैं समझूंगा कि अब इसके साथ क्या करना चाहिए। तो मैं आपको भी यही एडवाइस करता हूँ। लेकिन अगर आप इसको सेल करने के मूड में हैं तो अपनी रिसर्च करें, या आप अभी भी इसको दोस्तों बाय करने के मूड में हैं फिर भी आप अपनी रिसर्च करें और फिर कोई डिसीजन बनाएं। मैं फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूं, आप अपनी स्टडी के हिसाब से जो भी डिसीजन लेना है लिया करें। अगर ये वीडियो दोस्तों आपको पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।